इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आँख, जिह्वा, कान कैसा? तो आपके कान जैसा। कैसे? कथा सुनने से अघाए नहीं। भगवान कहाँ बसे? तो जिनके कान का स्वभाव समुद्र के स्वभाव का हो जाए। और सुनाओ महाराज। भर ही निरंतर हो ही न पूरे। उनका हृदय आपके लिए रूरे माने उत्तम निवास स्थान है। जिनका नेत्र आपके दर्शन के लिए लालायित रहे। अगर तो बड़ा अच्छा दर्शन वाला निकाले हो। हाँ निकालिए। जिनका नेत्र, अरे भगवान का दर्शन कर ले, दर्शन कर ले। दर्शन की लालसा बढ़ती जाए। भाग लिए कहाँ? श्री राम। जरा सोचिएगा कि दर्शन की कितनी ललक है हमारे अंदर। बताना नहीं पड़े, कहना नहीं पड़े, सुनना न पड़े, हमारे में स्वयं उपस्थित हो। अखिया हरि दर्शन की। और एक बार में नहीं होगा, ये तो अभ्यास का व्यवहार है। हमको एक दिन में थोड़ी कथा बांचने लगे। धीरे 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 संत संग हुआ तो आया। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि कथा करेंगे, लेकिन संत दर्शन की करुणा, उसका पुण्य भगवत कथा में उतार दिया, रमा दिया। अब हमारी निष्ठा कितनी इनमें है ये तो हम जाने कि ये जाने। दर्शन, जिनकी नेत्रों की ऐसी निष्ठा, प्रभु आपका दर्शन, दर्शन भागवत भाव जिसका शुद्ध हो, सिद्ध हो। देखिए, संत दर्शन की लालसा अपने आप नहीं होती, हमारे सदकर्मों के प्रतिफल से जगती है। कई लोग ऐसे हैं, संत मिले, उनको देखते भी नहीं है। अभी मैं एक आश्रम पर शुकताल गया था, जिनके पास गया, उन्होंने, कोई बंधु आए तो उनसे परिचय कराया। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे, परिचय कराया। मैंने उनको प्रणाम किया, उन्होंने भी मुस्कुरा के वो लगी प्रशंसा करने, मैया ये बहुत अच्छे भक्त है। और हमने ठीक है, अच्छा है, साधु पुरुष। भक्त है कि नहीं ये तो जब जिह्वा बोलती है तो पता चलता है। भगत की भाषा अपनी होती है। जीव बोल गया तो बताना नहीं पड़ेगा ये भगत है कि नहीं है। उसकी अपनी शब्दावली निश्चित है। यही सन हठ करी हूं पहचान। भगत जी क्या बोले? श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम। राम राम ते ही सुमिरन। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। क्यों? तो यही सज्जन का चिन्ह कि राम राम ते ही सुमिरन। ये भगत की भाषा है। अब बताने का काम नहीं। परिचय हुआ, बात आगे बढ़ी। हमारे में कथा सुनने की श्रद्धा जितनी बलवती होगी, भगवान का मेरे हृदय में वास, हम सिद्ध होंगे। इस भाव से दर्शन की लालसा तो दौड़ कर पहुंच गए, दौड़ कर गए। सोचिए, हम दौड़कर भगवान के दर्शन के लिए कितनी सहजता से पहुंचते हैं, अथवा हम किस बात को चाहत लेकर और दौड़ते हैं जगत में, वो हम हैं।
किस लिए दौड़ रहे? अब देखिए तीसरा परिचय हमारा आपका सबका है। क्या बढ़िया विश्लेषण महर्षि जी करते हैं। जस तुम्हार मानस विमल हंस निजे मुक्ता हल गुन गन राम बसो यश सलिल से गुण समूह रूपी मोती जस तुम्हार मानस विमल। क्या चुनई? मुक्ता हल गुण गन चुनई। गन माने समूह, गुण, गुण रूपी मुक्ता जो जिह्वा चुने क्या बनकर? तो हंसिनी बनकर राम जी उनके हृदय में अभ्यास कर। नेत्रों का, जिह्वा का, अब रुचि का तो सुनाए। श्याम सुंदर को हम एक नजर देख ले, होनी मूर्ति का बस असर देख ले। हमारे में कितनी ललक है, काहे की? या तो भगवत दर्शन की। हमारी आपकी सबकी ललक अलग अलग है ना? और कोई किसी को बता नहीं सकता, कोई किसी को जता नहीं सकता, सबके अंदर ही रहती है। ललक कितनी अधिक होगी? जितना जीवन में धर्माचरण अधिक होगा उतनी ललक बढ़ेगी। सत्व भाव, राजस भाव और तामस भाव अलग अलग व्यवहार लेते हैं। भगवान विकार रहित हैं, तो हम जितना विकार से रहित होते जाएंगे उतना हमारा नैकट्य बढ़ता जाएगा। देखिए भगवान कहते हैं कहीं पाना नहीं है निर्मल मन जन सो मोहि। निर्मलता काहे की? या तो जीवन की, जीवन की निर्मलता ही मन में आती है, अलग से नहीं कुछ होता। कैसे होगा? असन से। साधक को चाहे जैसा असन नहीं खाना, जो मिले अंदर नहीं। थोड़ा तो विचार करना चाहिए, कहाँ पाना है, क्या पाना है, चाहे जो नहीं कैसे पाना है। महर्षि जी कहते हैं प्रभु प्रसाद शुचि सुभग सुबासा। प्रसाद कैसा? अतो पवित्र। सुभग माने सुंदर, सुबासित। भगवत प्रसाद सुंदर हो, सुबासित हो, भगवत प्रियता प्राप्त हो। भगवान को अर्पण करके जो प्राप्त करे भोजन, भगवान को निवेदन करके जो प्राप्त करे। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण वस्त्राभूषण सब भगवत अर्पण करके जो धारण करता है। निरभिमान भाव से शीस नवहि सुर गुर द्विज देखी, सहित कर विनय करनित करहि राम पद पूज। राम भरोस विनय नहीं तू, चरण राम तीर्थ चल जाए, राम बसम तिनके हाथ जो भगवान की सेवा में लगे, शीश श्रेष्ठ सदगुरु संत भगवंत चरण में अर्पित हो, नमन करे।
हम जिसकी सेवा करते हैं उसमें हमारा विश्वास होता है। हमारा विश्वास भगवान में तब दृढ़ होगा जब हम भगवान की सेवा करेंगे। सेवा न करने वाले का विश्वास नहीं होता। भगवान, हथियार, ग्रंथ और वाहन ये स्वयं के संहार से चलते हैं। वाटिका जो इसको संहारता है वो उसके लिए अलंकार बन के उपस्थित हो जाता है स्वयं के लिए। मेरे प्रभु जो जितना निकट होता है भगवान उसका उतना संहार करऊं सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे महतारी। किसके लिए? भजहि ज मोहित जी सकल। नारद जी से बताते हुए प्रभु कहते हैं, अच्छा भक्त को कभी संदेह में नहीं रहना। होगा कि नहीं होगा? होगा ही, नहीं क्या? भक्त को संदेह में नहीं रहना। कहा ना, बिन विश्वास भक्ति नहीं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। हम कथा सुना रहे हैं। कथा क्या है? तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। कथा सुनाते सुनाते हमारे चित्त में यह विश्वास दृढ़ होना चाहिए कि जो हम सुना रहे हैं सत्य कथा है। हमारे कोई विश्वास नहीं है तो आप क्या विश्वास करेंगे? हमारा विश्वास दृढ़ हो कि यह कथा हो गए भव से पार ले ले नाम तेरा। राम कथा ताकह दृढ़ नावा। ये पार कर देगी। प्रभु की कथा पार कर देगी। जो परिवार में सहज व्यवहार में निवेदन करके सेवा करके भगवान को अर्पण प्रसाद प्राप्त करते हैं, राम जी उनके मन में आते से परम श्रद्धेय उमराव सिंह निर्दोष जी की एक पंक्ति है, पद्य है, परमादरणीय हरिओम शरण जी ने गाया उसको। प्रभु मैं इसलिए भाग्यशाली हूं कि मेरे चरण आपके द्वार तक पहुंचना चाहते। हम भाग्यशाली हैं। हमको कोई बुलाता नहीं है, हमको आपके दर्शन की लालसा है, इसलिए हम पहुंच जाते हैं। हम भाग्यशाली हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।